वसीम साहब, आपका नाम आया है आपकी तरफ से। ओके, ठीक है। राशिद खान साहब। शुक्रिया जनाब। यकीनन मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ कुलीग रहे हैं आगा सराज दुरानी साहब, जो इस पार्लियामेंट के हवाले से एक बड़ा नुकसान हो गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। सराज दुरानी साहब का हमेशा इजलास के दौरान कभी हम अगर गर्म सर ऑर्डर इन द हाउस। एंथनी नवीद साहब अपनी सीट पे बैठ जाएं आप प्लीज। जी राशिद साहब प्लीज। शुक्रिया सर। क्योंकि बात हो रही है, हम अपने साथ, हमारे साथ काम करने वाले हमारे सीनियर, और हमारे लिए तो आगा सराज दुरानी साहब काफ़ी दफ़ा बीच में इंटरप्ट करते थे। ख़ास तौर पे आप जब नहीं होते थे उस वक्त, उसके बाद उस एंथोनी के साहब के सामने तो चीज़ों को काफ़ी मैनेज करने में भी कोशिश करते थे। जब अपोजिशन थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा करती थी तो आगा साहब की तरफ से एक जो बड़े वालिद का, बड़े बुजुर्ग का जो एक्ट होता था वो आगा साहब अंजाम देते थे। और इंतहाई में तो जब भी साइन करने जाता था तो हर रोज़ आगा साहब से सलाम दुआ होती थी। आज मुझे बड़ा महसूस, उनकी कमी महसूस हुई कि वो इस हमारे हाउस में नहीं है। और उनकी जो सियासी खिदमात हैं, जो पार्टी के लिए यकीनन उनकी जो खिदमात हैं, उनके ख़ानदान की खिदमात हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि उनके सीट की खाली होने वाली सीट के ऊपर यकीनन उनके ख़ानदान के, उनके औलाद में से किसी को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। और शाबान मीरानी साहब, जब हम छोटे थे तो उनको टेलीविज़न के ऊपर बड़ा देखते थे, सिंध के हवाले से वज़ीर आला सिंध रहे हैं। यकीनन उनकी भी एक बड़ी अपनी खिदमात होंगी। बाकी जिनका सीएम साहब ने जिक्र किया और तमाम मेंबरान का, अल्लाह ताला उन तमाम को गरीक रहमत करे और आगा साहब और उनकी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।